नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट और कैबिनेट में कुल 15 एजेंडों पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी है। इस कैबिनेट के निर्णय में जो सबसे बड़ा निर्णय है वो ये कि बिहार में 20 लाख रोजगार अगले 5 साल में सृजित किए जाएंगे और इन रोजगारों की पहचान करने के लिए कई संस्थाओं का भी सृजन होगा। तो दूसरी सबसे बड़ी घोषणा है जो मुहर लगाई गई है इस कैबिनेट की मीटिंग में वो ये कि बिहार के हर नागरिक को जहां ज़रूरी होगा उनको कोरोना की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। और ये बीजेपी का चुनावी वादा भी था जिसको अब नीतीश सरकार पूरा करने वाली है। नीतीश सरकार ने 15 एजेंडों पर मुहर लगाई है। दरअसल खबर ये थी कि पहले कैबिनेट का विस्तार होगा, उसके बाद मीटिंग होगी, लेकिन विस्तार तो नहीं हो पाया, लेकिन मीटिंग हुई। बहुत तरह की खबरें चल रही हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में मंत्रिमंडल में किसको कितनी सीटें मिली हैं, कौन कौन सा विभाग जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी भी सब कुछ बेहतर नहीं है। लिहाजा अनबन वाली स्थिति है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में नीतीश कैबिनेट की पहली मीटिंग में 15 एजेंडों पर मुहर लगी है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोरोना की वैक्सीन फ्री देने पर जहां सहमति बनी है, वहीं बिहार में रोजगार जो बीजेपी ने कहा था कि 19 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे, उससे 1 लाख ज़्यादा रोजगार यानी कि 20 लाख लोगों तक रोजगार पहुंचाने की दिशा में सरकार अगले 5 साल तक काम करेगी। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 को भी पूरे बिहार भर में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि नीतीश सरकार की जो कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें जो चीज़ें आई हैं उसकी अगर बात करें तो चुनावी वादा पूरा करने में सरकार जुट गई है। सुशासन के कार्यक्रम अगले 5 साल में रोजगार वितरण करने के कई संसाधनों पर मुहर लगाई जाएगी। बिहार में कोरोना का जो फ्री टीका है वो दिया जाएगा और 20 लाख रोजगार का सृजन जो है वो किया जाएगा। ITI और जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं वहाँ पर ट्रेनिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिया जाएगा। तकनीकी जो शिक्षा है उसमें हिंदी भाषा से उसको जोड़ा जाएगा। युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का अनुदान मिलेगा, जिसमें 50% है वो सब्सिडी भी होगा। अविवाहित महिलाओं के इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सभी शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए बहुमंजिला इमारत बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और हृदय में यानी कि हार्ट में अगर किसी बच्चे को जन्म के साथ ही छेद है तो उसका पूरा इलाज राज्य सरकार अपने खर्चे पर करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की अगर बात करें तो बिहार सरकार के कार्यालयों में अवकाश और निगोशिएबल जो एस्टिमेट एक्ट के अंतर्गत बिहार राज्य में अवकाश की घोषणा की गई है। सुशासन के कार्यक्रम पूरा जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें रखा गया है और इसका जो ईयर है 5 साल का 2020 से 25 के बीच का है। इसके अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 एवं अन्य कार्यक्रमों को लागू करने तथा इसे क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति देने के संबंध में बात होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या जो है उसके हिसाब से रविन्द्रनाथ गुप्ता को अवर सचिव की संविदा पर नियोजन अवधि को अगले 2 वर्षों के लिए विस्तारित किए जाने पर भी मुहर लगाई गई है। इसके साथ साथ परिवहन विभाग की तरफ से ओवरलोड वाहनों से होने वाले पुलों, सड़कों, आधारभूत संरचना एवं अन्य राजकीय संपत्ति को क्षति से बचाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2019 की धारा 115 के आलोक में बिहार राज्य में परिचालित भारी मालवाहक वाहनों, ट्रकों एवं डंपरों के काउल चेसिंग के साथ फ्रेम के ऊपर डाला की अधिकतम ऊंचाई का निर्धारण करने एवं 16 चक्कों तथा उससे अधिक वाले भारी मालवाहक वाहन तथा बालू गिट्टी के उठाव एवं परिचालन पर रोक लगाने जाने के संबंध में भी निर्णय लिया गया है। तो नीतीश कैबिनेट की पहली मीटिंग कुल 15 एजेंडे, कोरोना की फ्री वैक्सीन के साथ साथ बिहार में 19 लाख रोजगार का सृजन और साथ ही 7 निश्चय पार्ट 2 के क्रियान्वयन को लेकर के सरकार ने फैसला ले लिया है। सुशासन के संकल्प जो हैं उसके तहत ये पूरे काम अगले 5 साल तक बिहार भर में किए जाएंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।